तो एलिन सिस्टम की हम लोग बात करते हैं या क्यूलिन सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, तो बताओ ये जीआई शो कर सकता है क्या? बोलो। नो, है ना, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रीजन डबल बताओ। बॉन्डेड एटम्स के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स। हाँ चलो, पहला काम तो सही है ना कि डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं एक काम करता कि क्वेश्चन ऐसा लेता कि मैं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा होता, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और CH3, बताओ ये वाला एलिन सिस्टम जीआई शो कर सकता है क्या? नो सर, नहीं क्यों? सर, क्यों नहीं कर क्योंकि बीच सकता? वाले कार्बन के साथ एक भी ग्रुप नहीं है। तो अच्छा, तो देखो, तो वो तो एलिन कहीं भी नहीं होता है। जो मिडिल में जो कार्बन आता है, एक बार बताओ, उसमें कभी कोई ग्रुप होगा क्या? दो डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो मिडिल वाले जो कार्बन होते हैं, चाहे डबल दो बॉन्ड वाला एलिन सिस्टम हो, तीन बॉन्ड वाला सिस्टम हो, कहीं भी हो, तो मिडिल वालों के पास तो कभी कोई ग्रुप होगा ही नहीं, है ना। तो वो तो है ही एलिन का प्रॉपर्टी। पर ये है कि ग्रुप तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट है ना। ऐसे कहोगे कि इस वाले कार्बन से तो डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन से तो डिफरेंट ग्रुप है ना। अब ये जीएसओ कर सकता है नहीं कर सकता है? तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले एलिन का स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो समझो आप तो, देखो अब आप लोग खुद बताओगे मुझे, ये CH2 ग्रुप डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यही है। पहले तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोलो। sp2 बिल्कुल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये मिडिल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन sp2 sp2, ठीक है। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब क्या होता है, बताओ। ट्राइगोनल प्लेनर। है ना, हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर। तो मतलब इसका मतलब है कि इसमें एक s ऑर्बिटल है और p दो होंगे। कौन कौन सा p मानना है, बताओ जल्दी से, बोलो। px px pz and में py से px और py मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। तो ये बात बताओ, s px और py जब कंबाइन होंगे तो जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो किस प्लेन में जाएंगे? वो xy प्लेन में जाएंगे, है ना। तो कार्बन है, कार्बन का XY प्लेन ये वाला है। ये आपका जो स्क्रीन का प्लेन है वो XY प्लेन है ना। ये तीनों जो ग्रुप्स हैं वो अटैच हो गए आपस में, है कि नहीं। तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज, प्लेनर है बिल्कुल, समझ में आ गया। अब ये अटैच है एक कार्बन से जो कि है sp हाइब्रिडाइज। अब एक बात बताओ मुझे, sp हाइब्रिडाइज का क्या मतलब, बताओ। कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है, बताओ p कौन सा मानते हो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में आएगा इसके में? तो px मान लेते हैं, है ना। प्लेन मतलब लीनियर हो जाएगा, और क्या है, एक्स एक्सिस पे आ गया। ये देखो, ये अरेंज होगा इस टाइप से, है ना, s और px। तो sp हाइब्रिडाइज लीनियर है। तो लीनियर है तो मुझे बात बताओ कि इसके पास कौन कौन से अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचे। एक तो बचा इसके पास py जो अनहाइब्रिड है, जिससे पाई बॉन्ड बनाएगा। और एक बचा इसके पास pz, है ना, जो कि ऐसे z प्लेन में स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ है, अंदर बाहर, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास py बच गया। तो px तो हो गया, तो py और pz बचे जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो पहला वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, इसके पास था pz, है ना। तो pz एक कैसा है इसके पास, जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। तो क्या करेगा, ये pz और ये pz आपस में ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, बताओ होगा कि नहीं होगा, बोलो। ऐसे तो पाई बॉन्ड बनाए, पहला जो पाई बॉन्ड है ना, कोई डाउट नहीं, सबको पता है ना, इतना आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक लास्ट वाला जो कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। मतलब तीन बॉन्ड इसके भी होंगे। अब तीन बॉन्ड इसके हैं तो इसको बनाना है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जब अगर ये फॉर्म करेगा तो इसको py ही है जो ओवरलैप कर सकता है, बताओ। और तो कोई ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा नहीं। तो मतलब इस कार्बन के पास py वाला अनहाइब्रिड होना चाहिए, तभी तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा ऐसे, बताओ। बोलो, बात समझ में नहीं आया? तो मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से होने चाहिए, s होना चाहिए, py नहीं होना चाहिए। मतलब px और pz होने चाहिए जो इसके हाइब्रिडाइजेशन में शामिल होंगे। बोलो, सही है कि नहीं, बताओ, है ना। तो px और pz मिलके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे वो भी प्लेनर ही रहेगा, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। पर वो किस एक्सिस पर अरेंज होंगे, वो अरेंज होंगे xz एक्सिस पर। और xz एक्सिस कौन सा होता है, ये मान लो आपके परपेंडिकुलर, स्क्रीन के परपेंडिकुलर वाला xz। मतलब ये वाला जो बॉन्ड होगा ये होगा स्क्रीन के ऊपर की तरफ,
और एक बॉन्ड होगा स्क्रीन के नीचे की तरफ। ऐसा देखो प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर है ना, वो परपेंडिकुलर प्लेन बस चेंज है इस टाइप का। तो एक्चुअल शेप इस तरह का होता है इसका, एलीन का, है ना। देखो पूरा हाइब्रिडेशन से देख लिया आपने, समझ लिया किस तरह का शेप है। समझ में आ गई बात? मतलब एक कार्बन से अगर ये वाले बॉन्ड इस प्लेन में है, तो जो लास्ट वाला कार्बन है उससे जो बॉन्ड अटैच होंगे वो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये एक्चुअल सिस्टम है आपका एलीन सिस्टम जिसको बोलते हैं, या इवन नंबर क्यूबलीन्स। इवन नंबर हम इसलिए बोलते हैं कि डबल बॉन्ड का नंबर 2 है। इवन नंबर एलीन सिस्टम बोलते हैं इसको, या इवन नंबर क्यूबलीन सिस्टम बोलो इसको, ठीक है ना। तो इस टाइप का एक्चुअल शेप होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रुप लगा देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं 31, तो एक्चुअल शेप क्या है इसका 31 का, कि यहाँ दोनों पे एच एच है और इधर दोनों पे एच एच है। तो बताओ ये जी शो कर सकता है क्या सिस्टम, बोलो। तो एलियन सिस्टम को पूरा एक सिस्टम मानना है आपको, एक अलग अलग डेवलपमेंट काउंट नहीं करते, पूरा सिस्टम है एक, है ना। तो हर एक कार्बन को काउंट नहीं करना है, इस पूरे सिस्टम को देखो। तो आपको क्या करना है, इस पूरे सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक देखना है बस। ये पूरा एक सिस्टम है ना, जिससे ग्रुप्स अटैच है। इस साइड में 2 हाइड्रोजन है और इस साइड में 2 हाइड्रोजन है ना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही है, डबल मूव तो करेंगे नहीं। तो अब ये बताओ कि अब ये सिस्टम या कंपाउंड जीएचओ कर सकता है कि नहीं कर सकता, बोलो। ये क्वेश्चन आता है आपके पास, बताओ जीएचओ कर सकता है? यस सर। अरे यस, कैसे कर सकता है भाई, कैसे करेगा ये बताओ। अगर मैं एच और एच को अलग भी कर दूं तो भी एच तो सेम ही है ना, ग्रुप्स तो सेम ही है। ग्रुप सेम में तो कभी नहीं करता है ना, कभी भी नहीं कर सकता ग्रुप सेम में। तो ये ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात? तो समझ में आ गया। तो ये वाला एलिन वाला एग्जाम्पल जो है 31 एग्जाम्पल, वो तो जीआई शो नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा आप कहोगे ठीक है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा देंगे इसमें, है ना, समझने के लिए देखो। एच तो है ठीक है, आप कहोगे नहीं हम लोग क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा देते हैं। तो तब तो करना चाहिए, जैसे एक तरफ एच लगा दिया, एक तरफ सीएल लगा दिया, एक तरफ एच लगा दिया, सीएच3 लगा दिया। अब कहोगे कि अब तो करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा दिया हम लोगों ने। तो बताओ अब ये कंपाउंड जीएच शो करेगा क्या, बोलो बताओ, हाँ बोलो सर। जल्दी से। अब बी कैसे कर सकता है? क्योंकि अब आपको पता है कि ज्योमेट्री का इसमें बनाने के लिए कोई डिफरेंट एनर्जी वाला कंपाउंड बनना चाहिए। और कैसे बनाते थे हम डिफरेंट एनर्जी वाला कंपाउंड, इस ग्रुप को इंटरचेंज करते थे बस, है ना। जैसे एच और सी एल है तो सी एल को ऊपर लिख दो, एच को इधर लिख दो, है ना। या वेज और डैश पे सी एस थ्री को डैश पे लिख दो, एच को वेज पे लिख दो। ऐसे ग्रुप का इंटरचेंज करके कोई डिफरेंट एनर्जी का कंपाउंड मिलना चाहिए ना स्पेस में। तो एक बात बताओ मुझे कि एच से लेके और आपका इस एच तक का जो एरियल डिस्टेंस है ना, और इस एच से लेके सी एस थ्री तक का जो एरियल डिस्टेंस है वो सेम है कि नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना दोनों ग्रुप। बताओ वो तो सेम है कि नहीं हाँ है? सर सेम है। यस सर। सेम है ना। तो अगर मैं ग्रुप्स को इंटरचेंज भी कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? परपेंडिकुलर नो सर। ग्रुप्स है ना, तो एरियल डिस्टेंस को चेंज होगा ही नहीं। अब ग्रुप को चेंज करो तो कुछ नया कंपाउंड बनेगा ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर आ रखे, है ना। तो ये जीआई शो नहीं कर सकता। तो एलियन सिस्टम है जो इवन नंबर जो डबल बॉन्ड वाली सिस्टम होते हैं ना, वो कभी भी जीआई शो नहीं करते, याद रखना। चाहे ग्रुप सेम हो तो खैर नहीं करेंगे, पर अगर ग्रुप डिफरेंट भी कर दोगे ना तो भी जीआई शो नहीं करेंगे। बताओ बात समझ में नहीं आया? मतलब ये वाला जो एग्जाम्पल है 31 वो जीआई शो नहीं कर सकता। बोलो रीजन समझ में आया नहीं आया, बताओ बताओ, है ना। लिख लो जल्दी से, कहीं कोई डाउट है सर तो बताओ। हाँ जी बोलिए। सर वो आपने वो कंडीशन बोली थी डबल बॉन्डेड एटम्स के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स, तो यहाँ पे बीच वालों पे तो कभी नहीं रहेगा, मतलब उनको हमेशा निग्लेक्ट ही करना है ना। हाँ बीच वाला नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम काउंट होता है। एलिन जो होता है वो पूरा सिस्टम है लगातार डेवलपमेंट वाला, है ना। इस पूरे सिस्टम को देखना है, सिस्टम से दोनों तरफ ग्रुप्स कैसे अटैच है वो देखना है आपको, ठीक है। चलो देखो आगे चलते हैं फिर।
हो गया कंप्लीट, आगे चलें। चलो अच्छा देखो, इसको थोड़ा सा रेस करते हैं, है ना। इसी को देखो, स्ट्रक्चर को एक बार देखो तो देखो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा इसका स्ट्रक्चर कि किस तरह से। तो जरा पाई बॉन्ड देखो आप लोग कि कैसे हैं। जैसे कार्बन देखो, तो कार्बन है, इस प्लेन में तो एटम या ग्रुप जो भी अटैच हो प्लेन में ही अटैच होगा। इससे कार्बन अटैच है, इससे कार्बन अटैच है, जिससे जो ग्रुप अटैच होगा वो आपका कैसा होगा, आउट ऑफ द प्लेन, है ना। ये इवन नंबर एलिंग सिस्टम आपको पता लग गया। अच्छा पाई बॉन्ड अगर देखो तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो आपका इसी प्लेन में है। देखो ये जो आपका रेड कलर से दिखाया गया है वो सेम प्लेन में है ना, पीवाई प्लेन में ही, पीवाई का ओवरलैपिंग से है ना, तो इसी प्लेन में है। अच्छा ये वाला जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो वो किस प्लेन में है, जो ब्लू कलर वाला है ये किस प्लेन में होगा, ये जेड वाले एक प्लेन में है। मतलब हाँ ऐसे बनाता हूँ अगर मैं इसको, ये परपेंडिकुलर ये और ऐसा है। तो देखो डबल बॉन्ड आप लोग देख सकते हो किस तरह से, एक आउट ऑफ द प्लेन डबल बॉन्ड है ना, दूसरा डबल बॉन्ड प्लेन में आ गया, है ना। अच्छा जिसका डबल बॉन्ड प्लेन में है उसके ग्रुप्स आउट ऑफ द प्लेन है, देख सकते हो, है ना। तो समझ पा रहे हैं ना किस टाइप का स्ट्रक्चर है बिल्कुल इसका, एलिन सिस्टम कैसे होते हैं बताओ, है ना, समझ सकते हो। अच्छा एक और अगर डबल बॉन्ड लगाता मैं यहाँ पे, तो एक और अगर आप डबल बॉन्ड लगाते इसमें, है ना, जैसे येलो कलर से अगर हम शो करें उसको, तो वो कहाँ चला जाता, तो वो वापस से आउट ऑफ द प्लेन जाता, ऐसे डबल बॉन्ड, है ना। और जो कार्बन होता उससे जो ग्रुप अटैच होते हैं वो वापस से कहाँ जाते, प्लेन में जाते। तो देखो ये ऑड नंबर सिस्टम आप लोग देख रहे हो, 3 डबल बॉन्ड हो गए, तो ऑड नंबर एलिन सिस्टम या क्यूमुलिन्स जो होते हैं उसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो आपके प्लेन में आ जाते हैं। देखो ये वाले लास्ट वाले जो ग्रुप देख रहे हो वो प्लेन में आ गए, बताओ है कि नहीं है। तो इवन नंबर वाले अगर डबल बॉन्ड है तो आउट ऑफ द प्लेन ग्रुप चले जाएंगे, और अगर ऑड नंबर में है डबल बॉन्ड्स तो सेम प्लेन में आ जाएंगे जो ग्रुप्स होते हैं। बताओ ये समझ में नहीं आया बोलो, है ना। तो आपको केवल क्या करना है, क्वेश्चन करने के लिए डबल बॉन्ड्स को आपको काउंट करना है। कैसे, जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि इस टाइप से बांधो 2 3, है ना, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, मतलब डबल बॉन्ड के बेसिस पे इवन ऑड बोल रहा हूं मैं, है ना, 3 डबल बॉन्ड है। तो इससे जो ग्रुप अटैच होंगे वो कैसे होंगे, इधर वाले ग्रुप्स इस कार्बन से जो ग्रुप है और इस कार्बन से जो ग्रुप है वो सेम प्लेन में होंगे, है ना। और अगर इवन नंबर होगा 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड 4 डबल बॉन्ड, तो इनसे जो ग्रुप अटैच होते हैं हाँ वो एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे अरेंज। तो ये सिस्टम होते हैं। तो ये आपका इवन नंबर सिस्टम हो गया, है ना, इवन नंबर डबल बॉन्ड्स, और ये आपके ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो गए। तो इस टाइप से चलता है आपका एलिन सिस्टम या क्यूमुलिन सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग। बताओ बोलो, ये समझ में आया नहीं आया, बताओ स्ट्रक्चर समझ में आया एलिन सिस्टम का, देख लो जल्दी से कॉपी में, है ना, लिखते हो जल्दी, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो अब आप मुझे क्वेश्चन बताओगे, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ ये जीए शो कर सकता है ये, बोलो बताओ। नो सर। इवन नंबर है, दिख रहा है आपको, इवन नंबर मतलब 2 डबल बॉन्ड है लगातार, क्यूमुलिन सिस्टम है। तो इवन नंबर वाले क्यूमुलिन आपको पता है कि कैसे होते हैं, डबल बॉन्डेड, है ना। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है HCH3, ठीक है, एक प्लेन ले लेते हैं। दूसरे वाले कार्बन से जो ग्रुप अटैच होंगे वो आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, वो आउट ऑफ द प्लेन रहेंगे, इवन नंबर में इसी तरह से रहता है ना। तो H और C को कहीं भी लगाओ। तो अब ये इवन नंबर सिस्टम है, परपेंडिकुलर है ग्रुप्स जो है आपस में, तो अगर आप इनको इंटरचेंज भी करोगे तो भी कोई जीआई फॉर्म नहीं होगा। मतलब जो इवन नंबर वाले जो एलिन्स होते हैं वो आपके कभी भी जीआई शो नहीं करते, चाहे आपके ग्रुप डिफरेंट ही क्यों ना हो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात किस तरह से करना है क्वेश्चन। अच्छा अगर और कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लोगे, जैसे मैं अगर ये लेता, ये डेट लगा देते हैं एक बार,
बताओ ये कंपाउंड GI शो कर सकता है क्या, बोलो? तो कैसे बनाओगे? तो देखो सबसे पहले ये ऑड नंबर है, 3 डबल बॉन्ड है ना, मतलब ऑड नंबर एलिन सिस्टम में। तो ऑड नंबर एलिन सिस्टम कैसे होता है? तो ऑड नंबर एलिन सिस्टम में जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो सेम प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, आ गए सेम प्लेन में। अब ग्रुप देखो कौन कौन से, एक तरफ H है और एक तरफ CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरी तरफ H है और CH3 ग्रुप है। अब देखो प्लेनर जब ग्रुप होते हैं तो प्लेनर डिस्टेंस तो चेंज हो सकता है ना, है कि नहीं? तो देखो अब आपको अगर GI बनाना है तो किसी भी एक साइड में ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दो। तो देखो अब तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, H और H का डिस्टेंस अलग होगा। अगर आप CH3 को इधर लगा दोगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो अब आप GI बना सकते हो, है ना? तो ऑड नंबर जो एलिन सिस्टम होते हैं वो आपके GI शो कर सकते हैं, हमेशा करते जरूरी नहीं है, कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि ग्रुप या एटम्स जो अटैच है वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, इनमें से कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। और ये तो देखो हमेशा रहेगा कंडीशन डिफरेंट वाला, तो कोई भी सिस्टम हो ग्रुप्स तो डिफरेंट करने ही है आपको, है ना? बस ये देख लेना कि जो एलिन सिस्टम है वो कैसा है, इवन है ऑड है। ऑड नंबर वाला है तो GI शो कर देगा, है ना? तो ये कंपाउंड क्या कर रहा है आपका, GI शो कर पा रहा है। बताओ इसमें कहीं कोई डाउट है किसी को तो बोलो यहाँ तक, और लिख लो जल्दी से। ठीक है, चाहे एक लाइन भी लिख लेना, एक पॉइंट लिख लेना इसमें साथ में कि क्यूबिलीन्स having odd number of double bond can show GI, है ना? शो GI शो कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? if terminal atoms are attached with two different atoms or groups। ठीक है, तो टर्मिनल वाले डिफरेंट से अटैच होनी ही चाहिए, वो तो फिक्स ही है ना? बस ये देख लेना फिर उसके बाद कि इवन या ऑड है। इवन वाले नहीं करते हैं कभी भी, और ऑड वालों में अगर ग्रुप्स अलग अलग हैं तो वो GI शो कर सकते हैं। ठीक है ना? हो गया। ओके चल, 33 तक क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा अब इसका क्वेश्चन बताओ कुछ जल्दी से। क्वेश्चन है आपके लिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करते हैं, बताओ 34 GI शो कर सकता है क्या? नो सर। नो सर। इवन नंबर है ना, ग्रुप तो अलग है ठीक है, पर इवन नंबर है तो GI शो नहीं कर सकता। ठीक है, 35 पे बताओ आप लोग, NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, बताओ ये GI शो कर सकता है क्या? यस सर। हम्म, नो सर, नो सर। नो सर। हाँ नाइट्रोजन से दो डिफरेंट तो हैं, एक लोन पेयर एक H, नाइट्रोजन से एक लोन पेयर एक H, डिफरेंट डिफरेंट तो हैं, पर ये सिस्टम ही कैसा है, इवन नंबर है तो ये GI शो नहीं कर सकता। समझ में आ गया कैसे करने क्वेश्चन? चल
अब नेक्स्ट टाइप के सिस्टम चलते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ ये कंपाउंड ये शो कर सकता है क्या? नो। बोलो। अच्छा ये क्या है? ये एल्कालाइडिन साइक्लोएल्केन्स है। कॉमनली क्या बोल सकते हो इसको? एल्काइल आइडीन साइक्लोएल्केन्स। नेमिंग में पढ़ाया था मैंने आपको, है ना, डबल बॉन्ड। जैसे ये क्या, इथाइलाइडिन और साइक्लोब्यूटेन, नेम इसका ये होगा ना। डबल बॉन्ड से जो अटैच होता है आइडीन लगाते हैं उसके नेम के पीछे, याद आ रहा है? ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या नेम दोगे आप लोग जो डबल बॉन्ड से अटैच है? आइडीन, इथाइलाइडिन और साइक्लोब्यूटेन। तो कॉमनली बोल दिया हम लोगों ने एल्कालाइडिन साइक्लोएल्केन्स। इस टाइप के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जब डबल बॉन्ड और ये फ्यूज्ड होता है, रिंग वगैरह एक साथ, तो एल्कालाइडिन साइक्लोएल्केन्स है। ठीक है, तो ये जीआई शो कर सकता है क्या? तो इसके लिए देखो इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। तो देखो रिंग है, तो रिंग तो प्लेनर होता है, ध्यान से सुनते जाओ, है ना। इससे डबल बॉन्ड है, प्लेनर है। इससे कार्बन अटैच है, कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो प्लेन में मान लेते हैं, तो H और CH3 को प्लेन में मान लेते हैं ना, ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन भी प्लेनर है, ये पूरा रिंग प्लेनर है। ठीक है, पर इस रिंग के जितने भी आपके पास एटम्स हैं, ये जो रिंग फॉर्मिंग एटम्स हैं, वो सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले है कि नहीं है ना। sp3 है सबके सब, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। ठीक है, तो sp3 है तो टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होगा, और टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड्स होते हैं, है ना, और चारों एक प्लेन में तो नहीं होते हैं। तो मतलब इसके पास जितने भी इसमें H और H ही हैं, तो वो सबके सब जो होंगे वो ऑब्वियस ही बात है, वो आपके कैसे होंगे, वेज और डैश पे होंगे। मतलब यहाँ पे अगर H और H होगा तो वो भी वेज और डैश पे होगा, है ना। इधर भी अगर आपके पास H और H है तो वो भी वेज और डैश पर है। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो, है ना। यहाँ भी है, वो भी आपके पास H और H वेज और डैश पर है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो इसमें कहीं, है ना। इसी टाइप का स्ट्रक्चर है पूरा, बताओ, बोलो, कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? तो अब आप इसको सर आप वापस देखो से ध्यान बताओ से। ना, आपका आवाज अटक रहा है। ये है बताने के लिए कि ये वाला जो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन जो अटैच है, जैसे H और CH3 अटैच है, वो प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। रिंग भी प्लेनर होता है, इसी प्लेन में अटैच रहेगा। पर रिंग के जो एटम्स हैं बाकी के 3 वाले, वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले एटम्स हैं, वो तो टेट्राहेड्रल टाइप के होंगे ना, जिससे 4 ग्रुप अटैच हैं। दो तो रिंग वाले बॉन्ड हो गए, और बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच हैं, तो वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही होंगे ना, वेज और डैश पे, वेज और डैश पे लगा सकते हो आप लोग। ये कह रहा हूं मैं। बताओ, इतना सब लोग जानते हैं नहीं जानते, बताओ। ये तो खुद से बना सकते हैं सब चीजें। आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, हाइब्रिडेशन पता है ना, स्ट्रक्चर पता है आपको 3 डायमेंशनल। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, तो अब आपको ये देखना है ये कंपाउंड जीआई शो कर सकता है क्या, ये बोलो। तो देखो किसी भी ग्रुप को इंटरचेंज करो, मैं H और CH3 को इंटरचेंज करता हूँ अगर मान लो यहाँ से, है ना। तो H और CH3 को अगर आप इंटरचेंज भी करोगे तो क्या ये एनर्जी का एनर्जी कंपाउंड बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये वाला कंपाउंड जो है एल्कलाइड साइक्लोएल्केन, ये जीआई शो नहीं कर पाएगा, है ना। किसी भी ग्रुप को इंटरचेंज करने से कोई भी डिफरेंट एनर्जी वाला कंपाउंड बनेगा ही नहीं कभी, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन देता हूँ फिर। क्वेश्चन आपके लिए है कि ग्रुप लगा देते हैं साइक्लिक से भी हम लोग। तो यहाँ पे CH CH3 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक CH3 ग्रुप और लगा दिया। अब बताओ, अब ये कंपाउंड ये शो कर सकता है क्या, बोलो। यस। तो इसके लिए आपको वापस से इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एग्जाम में जब नहीं आते हैं, आपको खुद से समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो किस डायरेक्शन में इसका वेज और डैश पे होगा, या प्लेनर होगा, किस टाइप से होगा, ये सब खुद पता होने चाहिए आपको। तो साइक्लिक प्लेनर, डबल बॉन्डेड कार्बन प्लेनर, इससे HCH3 को मैंने प्लेनर बना दिया, ठीक है। पर इधर की साइड वाले जो H और CH3 होंगे, वो तो आपको पता है वो वेज और डैश पे अटैच होंगे। बोलो, बात समझ में आया नहीं आया? इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, बोलो। बताओ, स्ट्रक्चर में कोई डाउट है तो।
बताओ, अब इसको देख के बताओ कि हाँ अब ये जीआई शो कर सकता है नहीं कर सकता है ये वाला कंपाउंड जो है। ये एक्चुअल क्वेश्चन आपके लिए, बताओ नो सर, क्यों नहीं कर सकता, रीजन बताओ। क्योंकि वो साइक्लिक में परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना। हाँ परपेंडिकुलर है ना ग्रुप वाले। एच को और सीएसटी को अगर मैं यहाँ पे इंटरचेंज भी करूं या एच और सीएसटी को इंटरचेंज कर दो या इधर वाले एच और सीएसटी को इंटरचेंज कर दो तो कोई डिफरेंट एनर्जी वाला कंपाउंड बनेगा ही नहीं, क्योंकि एरिया डिस्टेंस सेम ही रहेगी आपका, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ग्रुप्स हैं, प्लेनर है ही नहीं है। ठीक है, तो ये जीआई शो नहीं कर सकता ये वाला कंपाउंड, है ना। अब इसमें ग्रुप भी अलग कर दिया आप लोगों ने, देखो एच और सीएसटी ग्रुप भी अलग है, फिर भी नहीं कर पा रहे, है ना, क्यों, क्योंकि ग्रुप परपेंडिकुलर चले गए। तो मैं इस सिस्टम को एलियन सिस्टम से कंपेयर कर सकता हूँ क्या, या इक्विवेलेंट मान सकता हूँ क्या। देखो ये इवन नंबर एलियन सिस्टम की तरह नहीं दिख रहा है वाला जो कंपाउंड, ये वाला जो बॉन्ड्स हैं, देखो है कि नहीं। उसमें भी तो ऐसे होता था, 2 बॉन्ड एक प्लेन में बाकी 2 बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन। तो इसको मैं इवन नंबर से कंपेयर कर सकता हूँ क्या, बताओ। है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल एलियन जो पढ़ा था हम लोगों ने अभी जस्ट, है ना। चलो इतना लिखो, आगे और करते हैं फिर क्वेश्चन। हो गया सर। हो गया कंप्लीट। अच्छा, समर्थ को क्या डाउट है, डबल बॉन्डेड और साइक्लिक वाली सिस्टम फुलफिल नहीं हो रही है। हाँ तो बिल्कुल सही, वही बात है ना। देखो डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। और इस साइक्लिक में भी ऐसे कोई 2 रिंग फॉर्मिंग एटम्स नहीं है जिससे 2 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, बिल्कुल सही है ना। तो वो रीजन भी नहीं है। मैं तो इस पूरे सिस्टम का आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ऐसे अगर बॉन्ड अगर आपके डायरेक्टली अटैच आए रिंग से तो किस टाइप के सिस्टम बनते हैं, है ना। ये है। चलो तो आगे चलते हैं 37 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। अच्छा तो जैसे देखो क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे ये साइक्लिक के साथ डबल बॉन्ड फिक्स है ना। तो जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो आपको पता लग गया, ये वाले बॉन्ड्स अगर इस प्लेन में हैं तो इधर वाले बॉन्ड्स आपके आउट ऑफ द प्लेन होंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो है वो आपके इवन नंबर की इक्विवेलेंट है कि नहीं है, बताओ। ऐसा ही होता था ना इवन नंबर वाला एलियन जो सिस्टम होता था यस वो, सर। है ना। तो इवन नंबर एलियन सिस्टम हो या इवन नंबर ये साइक्लो एल्कलाइडीन्स वाला सिस्टम हो, ये सब एक ही जैसे काम करते हैं, ठीक है ना। और इवन नंबर में आपको पता है कि अगर ग्रुप अगर आप डिफरेंट भी लगा दोगे तो भी कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, है कि नहीं। तो जीआई शो कब कर सकता है, बताओ। जब किस टाइप का सिस्टम होगा आपका, ऑड Odd. सिस्टम। और हाँ बिल्कुल, ऑड नंबर वाला सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो ऑड नंबर वाला सिस्टम कैसे बना सकते हैं हम लोग, देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे एक ऐसा साइक्लिक है, एक डबल बॉन्ड है और एक और मैंने साइक्लिक लगा दिया, है ना। ठीक है, अब इससे मैंने आपका ग्रुप अटैच कर दिया, एक H और CH3, ठीक है। और इधर भी मैंने कर दिया H और CH3। बताओ अब ये सिस्टम जीएसओ कर सकता है क्या कंपाउंड, बोलो। यस सर। यस है सर। ना, क्यों कर सकता है, क्योंकि देखो ये रिंग प्लेन,
ये वाला डबल बॉन्ड प्लेन, ये रिंग प्लेन। अब जो ग्रुप्स अटैच होंगे ये वाले, इसको अगर मैं वेज और डैश पे बनाऊं H और CH3 को, तो इधर वाले भी तो वेज और डैश पे ही आएंगे ना, मतलब सेम प्लेन में आएंगे, चाहे वेज और डैश पे बनाऊं चाहे प्लेन में बनाऊं, की एक ही बात है, वो मैंने ऐसे बना दिया। तो अब तो एरियल डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा, मतलब डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, यस है सर। ना। तो बस अब मतलब ये GI कर सकता है। तो ऐसा ऑड नंबर सिस्टम जो भी होता है, तो देखो ऑड नंबर सिस्टम में आपका क्या हो गया, ऑड नंबर सिस्टम में आपके या तो डबल बॉन्ड वाले ऑड नंबर सिस्टम आ गए, है ना, या फिर आपके साइक्लिक वाले डबल बॉन्डेड वाले सिस्टम ऑड नंबर सिस्टम आ गए। तो ये जो ऑड नंबर जो सिस्टम होते हैं वो GI शो कर सकते हैं, पर ग्रुप तो अलग होने ही चाहिए, है ना, ग्रुप तो अलग लगाना ही है आपको, ठीक है, ग्रुप तो हमेशा अलग रहेंगे। हाँ, अब इसको आज देख लेना कि हाँ ऑड नंबर सिस्टम है क्या, तो ऑड नंबर सिस्टम है तो वो GI शो कर पाएंगे, और अगर इवन नंबर सिस्टम है तो GI शो नहीं कर पाएंगे। बताओ, ठीक है, चलो। अच्छा, एक टाइप के और सिस्टम्स होते हैं, ये बताओ ये क्या, इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, बोलो क्या, बताओ ये। स्पाइरिन। स्पाइरो कंपाउंड्स, हाँ स्पाइरिन्स है ना, हाँ बिल्कुल सही है, ये सब के सब स्पाइरो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो स्पाइरो कंपाउंड्स को भी एक बार देख लेते हैं, इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे सिंपल इसी कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि ये जितने भी कार्बन एटम्स हैं जो रिंग बना रहे हैं वो सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो इस मिडिल वाले कार्बन को देखो बस, केवल जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक बात बताओ, इस कार्बन के चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे क्या, बोलो। नो सर। नहीं होते ना। तो कैसे बनाएंगे, तो अगर एक रिंग आपका इस प्लेन में है, एक रिंग तो परपेंडिकुलर। हाँ बिल्कुल, तो एक रिंग अगर इस प्लेन में है तो बाकी दूसरा रिंग ऐसे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा ना आपको, वेज और डैश के फॉर्म में, क्योंकि 2 बॉन्ड इस कार्बन से अटैच है वो ऐसे रहेंगे। तो देखो जो स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे रहते हैं, परपेंडिकुलर टाइप के, एक रिंग एक प्लेन में रहता है, दूसरा रिंग उसके परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है, ठीक है। अब इनसे ग्रुप की बात करते हैं। तो जो रिंग प्लेन में है उसके जो ग्रुप्स अटैच होंगे उससे, जो भी अगर आपके पास H और H है, अगर है इसमें जैसे HH है, तो वो आपके आउट ऑफ द प्लेन रहेंगे। और जो रिंग खुद आउट ऑफ द प्लेन है उसके जो बॉन्ड्स आ जाएंगे वो सेम प्लेन में आ जाएंगे। बताओ होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। है ना, इसी टाइप का सिस्टम है ना। तो ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी तो इवन नंबर एलियन सिस्टम जैसा नहीं हो गया, देखो ये भी तो वही है, यस सर। इवन नंबर एलियन सिस्टम, क्योंकि दो आपके पास रिंग्स हैं तो इसको भी इवन नंबर डबल बॉन्ड के साथ कंपेयर कर सकते हो। देखो सेम ही तो सिस्टम है दोनों। तो चाहे दो लगातार डबल बॉन्ड हो, चाहे दो लगातार रिंग्स हो, चाहे आपका इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो, डबल बॉन्ड रिंग का कोई भी कॉम्बिनेशन हो किसी भी टाइप से, तो अगर इवन नंबर में अगर आ रहा है तो वो कभी भी GI शो नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आया नहीं आया बोलो अभी तक, यस। है ना। तो ये वाला कंपाउंड तो GI शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि HH है, तो नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं आप पे ग्रुप भी अगर मैं कोई लगा देता हूँ, मान लो कोई मैंने ग्रुप भी लगा दिया इस स्पाइरो कंपाउंड से, जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे भी HCH3 कर दिया, यहाँ भी HCH3 कर दिया, तो भी आपको पता है इवन नंबर है स्पाइरो सिस्टम, है ना। तो इसको अगर हम लोग बना के देखेंगे, हमको बना के ही देखना है, इसलिए मैं आपको इतने सब बता रहा हूँ, वरना तो एक साथ बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए, है ना, कि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो फिर ऐसा नहीं कि आपको याद कर लेना है सब चीज, नहीं, याद नहीं करना है आपको, हमेशा बना के देखना है आपको, ऐसे थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आंसर सही आएगा। तो ये सिस्टम कैसा होगा कि एक रिंग एक प्लेन में है, दूसरा रिंग में बनाऊंगा इसके आउट ऑफ द प्लेन। तो जो रिंग आउट ऑफ द प्लेन है उससे जो ग्रुप अटैच होंगे वो प्लेन में आ जाएंगे, कौन कौन से हैं, HCH3, ठीक है समझ में आ गया। इस वाले से जो ग्रुप अटैच होंगे वो आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे, कौन से हैं, H और CH3, ये भी ठीक है। तो ग्रुप तो डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है, पर क्योंकि ये इवन नंबर सिस्टम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ग्रुप्स के बीच में, तो ये कंपाउंड GI शो नहीं कर सकता। बताओ, देख लो जल्दी से बना के, कहीं कोई डाउट है तो बता दो।
हो गया। हो गया, चले आगे। चल, अच्छा, और देखते हैं क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये कंपाउंड है, बताओ ये जीआई शो कर सकता है क्या, बोलो। यस Yes, सर। Yes, है ना, sir. कैसे? Yes, sir. तो पहले तो बना के देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक रिंग इस प्लेन में है, तो जो मिडिल वाला रिंग होगा वो आपका परपेंडिकुलर चल जाएगा, तीसरा रिंग वापस से प्लेन आ जाएगा, है कि नहीं? अब जो रिंग प्लेनर है उसके जो एटम्स और ग्रुप्स अटैच हैं वो तो आपके वेज और डैश पर आएंगे, इससे भी वेज और डैश पर आएगा। अब ग्रुप देख लेते हैं, एक तरफ H और CH3 है, एक तरफ H और Cl है, तो ये जो ग्रुप्स और एटम्स हैं वो तो सेम प्लेन में है कि नहीं, है बताओ, है ना? तो सेम प्लेन में है तो प्लेनर डिस्टेंस आप लोग चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ग्रुप को इंटरचेंज करके आपस में। तो मतलब जीए शो कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो ये देखो ऑड नंबर सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको, ऑड नंबर सिस्टम है और ग्रुप्स भी अलग अलग हैं, तो ऑड नंबर सिस्टम हो, ग्रुप्स अलग अलग हो, तो जीआई शो कर सकता है ना? भाई सॉरी, पर ये सब चीजें आपको बना के देखनी है, आपको ऐसे याद नहीं रख लेना है ना, इसको आप लर्न मत कर लेना इन सब चीजों को। ये सब क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको स्ट्रक्चर खुद से बनाने आए, ठीक है ना, क्योंकि गलती के चांसेस होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, देखना, ठीक है? चलो, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब खुद से बताना, इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग कुछ भी, कि ऐसा है, बताओ ये कंपाउंड ये शो कर सकता है क्या, बोलो। Yes. सर। है ना, कि देखने में Yes, तो sir. लग रहा है, देखो 1 2 3 ऑड नंबर सिस्टम है, बिल्कुल सही है, और ग्रुप्स भी अलग अलग हैं, बिल्कुल सही है, कंडीशन पर सेटिस्फाइड है, मतलब ये शो कर सकता है कि नहीं? तो समझ में आ गया कॉम्बिनेशन? तो देखो, आपके पास ऑड नंबर वाले डबल बॉन्ड सिस्टम है, तो बॉन्ड्स प्लेनर आ जाते हैं, है ना, जो बॉन्ड्स आते हैं। तो ऑड नंबर आपके पास एलिन सिस्टम हो गया, क्यूमिलिन सिस्टम हो गया, या फिर आपके पास ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो सिस्टम हो गया ऐसे, है ना। अच्छा, रिंग कोई 4 मेंबर होना जरूरी नहीं है, हम लोगों ने क्वेश्चन में 4 मेंबर लिया है, कितने भी मेंबर हो सकता है ना। तो ये वाले बॉन्ड्स भी आपके कैसे हो सकते हैं, सेम प्लेन में आ सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे साइक्लिक है ना, डबल बॉन्ड है, साइक्लिक है, या फिर डबल बॉन्ड हो, साइक्लिक हो, डबल बॉन्ड हो, या फिर एक साइक्लिक दो डबल बॉन्ड है, ये सब सिस्टम वही सब ऑड नंबर ही होते हैं। तो इनके जो ग्रुप्स आइटम्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, आपके सेम प्लेन में ही होते हैं। तो ये सब जो ऑड नंबर वाले सिस्टम्स हैं वो जीआई शो कर सकते हैं, बस कंडीशन है कि जो भी एटम या ग्रुप अटैच होना चाहिए दोनों साइड में, वो कैसे होने चाहिए, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। बताओ, बात समझ में नहीं आया, बोलो। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो किसी को। है ना, बना सर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। हाँ जी, बोलिए। इन जो एलिन को छोड़ के जो बना है उनके भी टर्मिनल एंड पे ही अटैच होनी चाहिए ना ग्रुप। हाँ, टर्मिनल वाले होंगे तभी बता रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, चले आगे, लिख लिया सबने? चलो, अच्छा, तो एक क्वेश्चन बताओ मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ना, ध्यान से करना। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, चलो 4 मेंबर ही ले लेते हैं आप लोगों के लिए, कि बताओ ये कंपाउंड जीए शो कर सकता है क्या? बोलो। Yes, sir. कर सकते हैं। अब देखो, अभी आप लोगों ने याद कर लिया होगा कि ये तो इवन नंबर सिस्टम है, तो इवन नंबर तो जीए शो करते ही नहीं है, है ना। तो इस पूरे सिस्टम की वजह से नहीं कर रहा है वो इस डबल बॉन्ड की वजह से जीआई शो कर पा रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये जो कार्बन कार्बन का जो डबल है, इस कार्बन से HCH दो डिफरेंट ग्रुप हैं, और इधर इस साइक्लिक से भी दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं कि नहीं है। जैसे ये देखो, इधर डिफरेंट है और इधर भी डिफरेंट है,
ये डिफरेंट, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट। बताओ जीए शो कर सकता है नहीं कर सकता है बोलो, यस है ना? तो इस डबल बॉन्ड की वजह से शो कर पा रहा है, डबल बॉन्ड सिस्टम की वजह से शो कर रहा है ये, इस पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो समझ में आया ना किस तरह से? तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, क्योंकि ये तो वेज और डैश पे है, CH3 और H, है ना? पर स्ट्रक्चर इसी टाइप का दे रखा है, तो इसलिए मैंने बोला था कि याद नहीं कर लेना आपको, हमेशा खुद से बना के देखना है आपको, है ना? कि कौन वेज पे होगा कौन डैश पे होगा, है ना? कि डिफरेंट एनर्जी कंपाउंड बन पाएगा नहीं बन पाएगा इंटरचेंज करने से ग्रुप्स को, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बात समझ में आएगा? सर, ये तो सेम ही बोलो बन रहे स्ट्रक्चर। कैसे, क्या कह रहे हो? सर इसके आइसोमर बना के दिखाओ ना। अरे इसका आइसो बनाना है तो बस आपको एक काम करना है, बस यहाँ से इस H और CH3 को इंटरचेंज कर देना, तो देखो इसका आइसोमर नहीं बनेगा। इस CH3 को मैं यहाँ ले जाऊं, H को यहाँ ले जाऊं, ये CH3 H को कहीं भी लगाओ वेज और डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर, है ना? तो देखो CH3 और इस वाले ग्रुप का डिस्टेंस देखो चेंज हो गया, यहाँ डिस्टेंस अलग था, यहाँ डिस्टेंस अलग हो गया। बताओ ये बना कि नहीं बना बोलो, हाँ सर। है ना? तो बस तो GI तो बोलेंगे और क्या है, देख सकते हो, ठीक है ना? समझ में आ गई बात किस तरह से? और बाकी CH3 का तो वेज और डैश पे काम ही नहीं, यहाँ पे ही देख सकते हो सीधा, ये जो ऊपर सिस्टम है ये अलग है ना डबल बॉन्ड से दोनों ग्रुप, है ना? और H से भी H और CH3 अलग अलग है, तो यही पता लग गया था आपको GSO करने वाला है डबल बॉन्ड की वजह से, है ना? तो इसलिए बोला था कि याद मत कर लेना कि इवन नंबर ऑड नंबर करके, तो हमेशा नहीं, ठीक है ना? आपको देखने पड़ेंगे ग्रुप्स वगैरह। चलो चले आगे। अच्छा तो ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो, है ना? ये सब क्वेश्चन वगैरह एलिन सिस्टम वाले जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं। अच्छा तो अब मुझे आप बाइफिनाइल वाले सिस्टम बताएंगे। तो बाइफिनाइल वाले सिस्टम में ऐसा है कि आपके पास है, बोलो, करेंगे सर। 43 GI शो कर सकता है? यस सर। क्यों कर सकता है? अब पाओगे कि H और H डिफरेंट है, दूसरी साइड पे भी H हो सकता है, पर आपको कार्बन ही डिफरेंट। होना चाहिए बाइफिनाइल सिस्टम, कार्बन डिफरेंट नहीं। ये देखो कि यहाँ पे बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में होता है रोटेशन, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एग्जाम्पल ही नहीं है यहाँ पे, तो ये घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, तो ये प्लेनर भी हो सकता है, ये आउट ऑफ द प्लेन भी जा सकता है, तो रोटेशन चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना? और अगर रोटेशन चलता रहेगा तो फिर तो किस बात का फिर इसमें GI है, फिर तो कोई GI नहीं होगा ना। देखो ऐसा नहीं चलता रहेगा, घूमता रहेगा रोटेशन चलता रहेगा, तो HD की तरफ DH की तरफ, तो कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं है। और इसलिए मैंने आपको बोला था, है ना, ये जिस कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता है वो GI शो नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए हम दोनों ने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लगाया था, याद करो, है ना? तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे लगाया था कि H और D की जगह पे हम लोग कोई बल्की ग्रुप लगा देते हैं इसमें, है ना? जैसे हम लोगों ने लगा दिया था इसमें, यहाँ पे CH3 मान लो, यहाँ पे मैंने COH लगा दिया, यहाँ भी मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया, जैसे SO3H ग्रुप लगा दिया, है ना? यहाँ इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो देखो बल्कि बल्कि ग्रुप लगा दिया हमने, तो रोटेशन ने क्या कर दिया, अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब रोटेट तो नहीं कर पाएंगे। तो रोटेट नहीं कर पाएंगे का मतलब है कि अब जो रिंग्स हैं वो किस प्लेन में अरेंज हो जाएंगी बताओ? वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में जाके अरेंज हो जाएंगी। तो एक रिंग एक प्लेन बनाओगे तो दूसरे रिंग को आपको उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे शो करना पड़ेगा, है ना? तो ये वाले ग्रुप्स हैं। तो बताओ ये वाला कंपाउंड ये शो कर सकता है क्या बोलो? 44 वाला क्वेश्चन जो है, देखो ग्रुप भी अलग अलग लगा रहा हूँ मैं, CH3 है, यहाँ SO3H है, यहाँ इथाइल है, बताओ ये नो GH शो कर सर। सकता है क्या? क्यों नहीं नो कर सकता सर, बताओ? क्योंकि क्योंकि परपेंडिकुलर है। रेस्ट्रिक्टेड। हाँ क्योंकि ग्रुप्स परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी सेम ही रहेगी, है ना? मतलब अगर आप इंटरचेंज भी कर दोगे ग्रुप्स को तो कोई नया एनर्जी का कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो बाइफिनाइल सिस्टम जो होता है, तो बाइफिनाइल सिस्टम आपके GI शो नहीं करते हैं, याद आया शुरू में बताया था, ठीक है? चलो देखो जल्दी और आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन में।
अगर बीच में डबल बॉन्ड लगा दे तो? बीच में डबल बॉन्ड कैसे लग जाएगा? बेंजीन पे डबल बॉन्ड कैसे अटैच करोगे? है ना, कार्बन की 5 वैलेंसी थोड़ी ना बना लोगे, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, तो बेंजीन रिंग से थोड़ी ना डबल बॉन्ड अटैच करोगे। लिख लिया सबने? 1 minute, sir. हो गया। समर्थ को क्या डाउट है? साइक्लिक सिस्टम वाली कंडीशन, अरे वो बेंजीन है, बेंजीन प्लेनर होते हैं, खुद इंडिविजुअल बेंजीन को देखोगे तो। हम पूरे बाइफिनाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दो बेंजीन को अटैच कर रहे हैं आपस में, तो सिंगल बॉन्ड है, तो नॉर्मली रोटेट करता रहता है। पर अगर कोई आप बल्कि ग्रुप लगा दोगे ऑर्थो पोजीशन पे, तो रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना, पर परपेंडिकुलर चली जाएंगी दोनों रिंग्स आपस में, तो इसलिए ऐसा सिस्टम बना है कि नहीं? चलो तो ये बताओ, तो क्या लेते हैं हम लोग? ट्राइफिनाइल लेते हैं, बताया था ट्राइफिनाइल सिस्टम है ना, इधर बल्कि ग्रुप अटैच है, तो मिडिल वाला रिंग तो चला जाएगा कैसा, आउट ऑफ द प्लेन, है ना, तो इससे ग्रुप्स अटैच है, तो ग्रुप कोई भी अटैच करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और तीसरा रिंग और लगा देते हैं, तो वो आ जाएगा प्लेन में, और प्लेन आ जाएगा तो प्लेनर डिस्टेंस तो आप लोग चेंज कर ही सकते हो, है ना। तो ऐसे सिस्टम आपके जीएसओ कर पाएंगे ट्राइफिनाइल वाले, पर कंडीशन भी आपको पता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा दूं COH और इधर भी मैं कर दूं COOH और यहाँ कर देता हूँ CH3 और Br, बताओ ये कंपाउंड जीएसओ कर सकता है क्या? बोलो। No. हम्म, No, sir. क्यों नहीं कर पाएगा? बताओ, रीजन बताओ। OCOH एक ही क्यों? एटम पे हाँ, लग गए। क्योंकि सेम टाइप का अटैच कर दिया। अगर मैं इनको चेंज भी कर दूं ना, इंटरचेंज भी कर दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई डिफरेंट एनर्जी वाला कंपाउंड बनने वाला नहीं है, समझे ना बात। तो इसलिए आपकी शो नहीं कर पाएगा, है ना। तो ग्रुप्स तो अलग होने ही चाहिए हर कंडीशन में, चाहे आपका ये ट्राइफिनाइल सिस्टम ही क्यों ना हो, है ना। तो ग्रुप्स तो आपको अलग लगाने ही लगाने हैं हर चीज में, कोई भी कंडीशन होगा, ठीक है। तो अभी इतने सारे क्वेश्चन देख के आपको पता लग गया होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। बोलो, इसमें भी कहीं कोई डाउट है तो बोलो। तो बाइफिनाइल सिस्टम में भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम जो ग्रुप्स अटैच करने हैं वो डिफरेंट करने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि यहाँ पे ग्रुप सेम हो, COH लगा दिया मैंने, है ना, सर यहाँ पे मैंने रोटेशन CH3 BR लगाया, तो पर यहाँ पे मैं CA लगा देता हूँ, तो होगा ना ग्रुप डिफरेंट अब तो, है ना। तो अब जीएसओ कर सकता है क्या कंपाउंड? बोलो। अरे CL डिफरेंट है ना, लेना डिस्टेंस चेंज हो सकता है ना, हाँ सर, जीएसओ कर सकते हैं। कर सकता है ना। मतलब हाँ, किसी साइड में ग्रुप तो अलग होनी ही चाहिए। जैसे यहाँ पे CH3 BR डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट हो गए, देखो, तो जीएसओ कर पा रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, सर जहां तक कहीं रोटेशन कोई तो डाउट। restricted नहीं है ना, लेकिन रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट है ना, रोटेट क्यों करेगा? पर ऑर्थो पोजीशन बल्कि ग्रुप है, रोटेट नहीं होने देंगे रिंग्स को रिपल्शन की वजह से, है ना। रोटेशन नहीं है आपस में कोई भी यहाँ पे, ठीक है। चलो, और कोई डाउट अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी, है ना। ये सब कंपाउंड आपके हो गए जो जीआई शो कर सकते हैं, है ना, या फिर जो कंडीशंस आपको पता लगी कि कौन से कंपाउंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स याद हो गए तो हो जाएगा, है ना। और जनरली क्वेश्चन तो आपके यहाँ तो आपने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े डिफरेंट डिफरेंट, है ना। बाकी जनरली तो आपके डबल बॉन्ड और साइक्लिक वाले कंपाउंड ज्यादा मिलते हैं आपको, इजी वाले क्वेश्चन जो होते हैं।
हो गया कंप्लीट? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है, हेडिंग डालो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आप कैसे पहचानोगे या कैसे नेमिंग करोगे। जैसे मैंने बना दिया, आपका एक बना दिया ब्यूटुइन और एक ये वाला ब्यूटुइन, दोनों ही ब्यूटुइन है, मतलब यहाँ पे CH3 सेम साइड पर है, यहाँ पे CH3 अपोजिट साइड पर है। तो आपको पता है ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं है? तो क्या बोलोगे इनको? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलोगे। तो इनका अगर मैं नेमिंग करूंगा, तो अभी तक जैसे आप लोग आईपीएससी नेमिंग करते हुए आए हो, तो इसका नेमिंग क्या करोगे आप लोग? ब्यूटुइन। तो पहला वाला भी ब्यूटुइन है, दूसरा वाला भी ब्यूटुइन है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ब्यूटुइन आपको लेना है? क्योंकि दोनों अलग अलग एनर्जी वाले कंपाउंड्स है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है? कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है ना, कि डबल बॉन्ड का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो हम लोग जीआई में यूज करते हैं, है ना। कौन कौन से हैं वो कॉन्फ़िगरेशन? तो देखो, सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम आप लोग जानते हैं, कौन सा होता है? सिस ट्रांस, है ना, कि सिस ट्रांस के फॉर्म में हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा टाइप का सिस्टम होता है EZ कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, है ना। और थर्ड टाइप का कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होता है सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। ये 3 सिस्टम है कॉन्फ़िगरेशन देने के, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को, या ऐसे बोलो कि डिफरेंशिएट करने के सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोग जानते हैं सिस और ट्रांस। तो बताओ सिस और ट्रांस क्या होते हैं, बोलो, सबको पता है? बोलो। तो जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला दूं, CH3, वही अभी जो ब्यूटुइन हम लोगों ने लिया था, है ना, तो ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकता है ना, बताओ। यस सर। yes, Yes, sir. है ना, yes, sir. डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। तो इसके आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? तो CH3 को एक बार साथ में लिखो, या HH को साथ में लिखो, और एक कंपाउंड आप बना सकते हो जिसमें ये क्या हो जाएंगे, आपके अपोजिट हो जाएंगे, है ना। तो बना लिया। तो देखो सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि ऐसा आइसोमर या ऐसा कंपाउंड जिसमें सेम टाइप का ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग सिस बोलते हैं। और ऐसा जिसमें सेम टाइप के ग्रुप या आइटम्स आपके अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। तो पहला कंपाउंड हो गया सिस ब्यूटुइन और दूसरा हो गया ट्रांस ब्यूटुइन, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कर लिया आप लोग, डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक सिस फॉर्म है और एक ट्रांस फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब आपको पहले से भी पता है। तो सिस कब यूज करते हैं? व्हेन, लिख लो जल्दी से, व्हेन सेम एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन सेम साइड। और सेम साइड किसका? डबल बॉन्डेड जो आपके एटम्स हैं, उससे जो ग्रुप्स अटैच हों, उनमें सेम साइड पर अटैच होने चाहिए, है ना। और ट्रांस कब यूज करेंगे? जब आपके सेम एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट हो कहां पे? अपोजिट साइड पे, है ना। तो सेम ही है। चलो देखो जल्दी से, हो गया सर। देख लिया? चलो एक मिनट। देख लो जल्दी से। तो सिस और ट्रांस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। सेम टाइप के ग्रुप्स देख सकते हो, है ना, दोनों डबल बॉन्डेड जो एटम्स है उस पर देखो कि कोई ग्रुप सेम है क्या। अच्छा एक बात बताओ कि हर टाइप की जीआई के लिए आप लोग सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो क्या? नो सर। तो बताओ किस टाइप के सिस्टम के लिए ये सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं कर पाओगे? लोन पेयर। लोन पेयर तो खैर अलग चीज, लोन पेयर भी है। और अगर मान लो कोई ग्रुप सेम हो ही ना, तो क्या करोगे? अलग अलग ग्रुप अटैच हो तो बताओ। जैसे अब तो लिख लिया सब लोगों ने। yes, देखो मैं कहता हूं कि ऐसे आपके पास कंपाउंड्स हो गए,
कि जिसमें ए बी ग्रुप अटैच है यहाँ पे, तो यहाँ भी ए और बी सेम टाइप की अटैच है, तो ये जीएचओ कर सकता है, कर सकता है। तो इसके लिए आप लोग सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। या ऐसा हो गया कि ए बी और यहाँ पे कोई बी और सी टाइप का है, तो कम से कम बी और बी तो सेम है ना दोनों साइड में, तो भी आप लोग सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो। पर मान लो एक ऐसा डबल बॉन्डेड सिस्टम है जिससे यहाँ पे ए बी टाइप का कोई ग्रुप है और यहाँ पे सी और डी टाइप का कोई ग्रुप है, तो सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर पाओगे क्या, बोलो इसमें? नो सर। नो सर। नहीं कर पाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि किससे कंपेयर करोगे, कौन सिस और कौन ट्रांस है, क्योंकि सब तो अलग अलग है। तो सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम यूज करने के लिए जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है आपके पास दोनों, उसमें से कोई ना कोई एक ग्रुप तो कम से कम सेम होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे एच हो चाहे कोई और बी ग्रुप हो, कुछ भी हो, कोई एक तो सेम होना ही चाहिए, तभी आप लोग सिस और ट्रांस बता पाओगे। ठीक है, अगर सारे ही ग्रुप आपस में अलग हैं तो जीआई तो ये भी शो करेगा कंपाउंड, इसका भी ज्योमेट्रिक इसमें बनेगा, तो उसको तो सिस और ट्रांस नहीं बता पाओगे आप लोग। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब आप सिस ट्रांस नहीं बता पाओगे, तो इस टाइप के थर्ड टाइप के सिस्टम के लिए तो स्पेशली हम लोग ईजेड सिस्टम यूज करते हैं। कौन सा आता है? ईजेड सिस्टम आता है ना। और ईजेड सिस्टम तो देखो आप लोग हर एक के लिए यूज कर सकते हो, सबके लिए कर सकते हो। ईजेड सिस्टम तो हर एक के लिए यूज कर सकते हो, पर सिस ट्रांस हर एक में नहीं कर सकते, है ना। सिस ट्रांस के लिए तो सेम टाइप के होना ही चाहिए, जबकि ईजेड आप किसी भी सिस्टम के लिए यूज करो, सेम है तो भी आप ईजेड यूज कर सकते हो, डिफरेंट है सारे तो भी ईजेड यूज कर सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सबके लिए आप ईजेड यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात, बोलो, है ना। तो हेडिंग डाल दो सब लोग ईजेड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, वो मेन है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। और ये आपको बाद में भी काम आएगा, आप ऑप्टिकल आइसोमर वगैरह पढ़ोगे तब भी आपको चीजें काम आएंगी सब ईजेड वाली सिस्टम में। ठीक है ना, तो देखो हेडिंग डालो ईजेड कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड है आपके पास कैपिटल ई कैपिटल जेड कॉन्फ़िगरेशन। आप कहोगे ये ई और जेड क्या है, तो ई का मतलब होता है एंटगीगन, है ना, और जेड का मतलब होता है जुस्सामन। वो स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सा देख लेना बस, है ना। ये जर्मन वर्ड्स हैं एक्चुअली में, एंटगीगन और जुस्सामन जर्मन वर्ड से लिए गए हैं, है ना। जिसमें जो एंटगीगन का मतलब होता है जर्मन का, अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो अपोजिट साइड, और जुस्सामन का मतलब होता है सेम साइड। तो आप कंपेयर कर सकते हो ई को, अपोजिट साइड मतलब आप ई को मान सकते हो जैसे ट्रांस था ना हमारा, वैसा ई होता है, और जेड मान सकते हो जैसे सिस था हमारा, सेम साइड वाले है ना। तो जेड को उसके कंपेयर कर सकते हो आप लोग, सिस होता नहीं है सिस और ट्रांस, है ना, पर उसके जैसा आप लोग मान सकते हो कि सेम साइड और अपोजिट साइड। तो सेम साइड और अपोजिट साइड क्या है ना, जैसे आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है, ए बी ग्रुप अटैच है, यहाँ पे सी और डी कोई ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो करते क्या है हम लोग, देखो कुछ सेट ऑफ रूल्स है ना जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, जो एक डबल बॉन्डेड जो एटम है, जैसे ये कार्बन है, पहला वाला कार्बन डबल बॉन्डेड वाला जो है, इससे जो दो ग्रुप अटैच हैं, इन दोनों में हम लोग प्रायोरिटी असाइन करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है ना। रूल्स की मदद से करते हैं, रूल्स आएंगे आपके पास अभी, हम लोग उनको पढ़ेंगे तो उससे हम लोग पता कर लेंगे। तो जैसे मान लो उन रूल से आपने पता कर लिया कि बी वाला ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ठीक है। अब यही काम हम लोग इस वाले डबल बॉन्डेड एटम के साथ करेंगे, तो इस पे कौन से अटैच है, सी और डी अटैच है, इन दोनों में से हम लोग वही रूल्स लगा के पता करेंगे, तो मान लेते डी वाला ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप आ जाता है। तो जब दो प्रायोरिटी वाले ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे आते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो जेड कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब होता है सेम साइड, कि ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो हैं वो आपके सेम साइड पे प्रेजेंट है, जैसे सिस होता था, है ना। अगर मान लो ये ऐसा नहीं होता तो डी प्रायोरिटी पर नहीं होता, सी ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता मान लो, तो अब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन जाता, ई कॉन्फ़िगरेशन बन जाता, अपोजिट साइड ट्रांस की तरह। ठीक है, तो क्या होता है ई और जेड का मतलब कि अगर ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड पे प्रेजेंट है तो उसको जेड फॉर्म बोलते हैं, और ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है तो उसको ई फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो ये आपको पता करना है, चलो लिख लेते हैं जल्दी से इसको शॉर्ट में, है ना। तो क्या था आपके पास कि ई कब बोलते हैं इसको, कि मोर प्रायोरिटी या सीनियर एटम और ग्रुप
प्रेजेंट ऑन सेम साइड, है ना। ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप बोलो या ज्यादा सीनियर वाले ग्रुप बोलो, एक ही बात है। सॉरी, सेम नहीं, अपोजिट साइड, ये है ना, ई के लिए आता है अपोजिट साइड। और जेड के लिए क्या आएगा, मोर प्रायोरिटी या सीनियर एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड। ठीक है, तो ये है, तो ई मतलब अपोजिट साइड और जेड मतलब सेम साइड। ठीक है, तो अब कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आते हैं कुछ रूल्स, है ना। इन रूल्स को बोलते हैं CIP रूल्स। आपको CIP रूल्स का क्या मतलब है, ये 3 साइंटिस्टों के नेम के बेसिस पर है जिन्होंने रूल्स दिए थे, है ना। कौन कौन से, ये है कैन, इंगोल्ड और प्रिलॉग, ये 3 साइंटिस्ट के नेम है। CIP, है ना, उनसे लिया गया है। कैन, इंगोल्ड, प्रिलॉग 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल्स दिए थे, तो उसी नेम के बेसिस पर CIP रूल्स बोला जाता है ना। तो CIP रूल्स फॉर प्रायोरिटी असाइनमेंट, हेडिंग डाल दो CIP रूल्स फॉर प्रायोरिटी असाइनमेंट। ठीक है, तो यही CIP रूल्स पढ़ रहे हैं हमें, और ये CIP रूल्स देखो आपको अभी GI में भी काम आएंगे, और जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे वहां भी आपको ये सेम रूल्स काम आएंगे, तो ध्यान से आपको पढ़ने हैं सब रूल्स। ठीक है ना, चलो, तो वैसे चलो टाइम भी हो गया आप लोगों का, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं फिर रूल्स वगैरह, है ना। यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना पूरा। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो बोलो किसी को, आज जो भी पढ़ाया किसी पॉइंट में। सर हाँ बोलो। वो जो प्रायोरिटी हम देखेंगे वो जो सेम एटम से अटैच्ड है उससे ही प्रायोरिटी, मतलब उनसे ही प्रायोरिटी हाँ हाँ, कंपेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक साइड वाले जो ग्रुप से एटम्स हैं डबल बॉन्ड से जो अटैच हैं उनमें प्रायोरिटी हम लोग असाइन करेंगे, है ना। चलो वो तो नेक्स्ट क्लास में पता कर ही लेंगे हम लोग कैसे करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं, पढ़ लेना इन सबको, है ना, सारे क्वेश्चंस वगैरह बना लेना खुद से। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।